बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम इफ्सा चैनल पर खुशामदीद। आज हमारी 13वीं लैब है। इसमें हम सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रिक्वायरमेंट है जी, यूज सीडीपी टू आइडेंटिफाई व्हिच इंटरफेसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट राउटर्स एंड स्विचेस। तो स्विच 1 के ऊपर हम सिर्फ आएंगे। यहाँ पर एनेबल और शो सीडीपी नेबर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 जो है वो स्विच की जो है फास्ट इथरनेट 0/1 जो इंटरफेस है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम R1 के ऊपर आते हैं तो शो सीडीपी नेबर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच 1 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्टेड है। ये स्विच 1, ठीक है जी। और राउटर है R2, ये कनेक्टेड है सीरियल 2/0 के साथ। इसी तरह अगर हम R2 के ऊपर आकर चेक करते हैं, अगर शो सीडीपी नेबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच 2 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्टेड है और R1 जो है वो सीरियल कनेक्शन 2/0 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगली हमारी रिक्वायरमेंट है कि डिटरमाइन विच साइड ऑफ द सीरियल कनेक्शन बिटवीन R1 एंड R2 इज DCE और कौन सी साइड DTE है। आपको पता है सीरियल कनेक्शन जो होता है उसकी एक साइड DCE होती है और एक होती है DTE। हमने ये चेक करना है कि कौन सी साइड जो है ना वो DTE है और कौन सी DCE है। तो इसको चेक करने के लिए कमांड है शो कंट्रोलर्स और यहाँ पर हम जो इंटरफेस है उसका नाम देते होते हैं। ठीक है जी, S2/0। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये DTE वाली साइड है। सही है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी साइड है वो इसकी DCE होगी। तो DCE वाली साइड के ऊपर जो इसकी क्लॉक रेट है वो हम सेट कर सकते हैं। हमारी ये भी रिक्वायरमेंट है कि हमने क्लॉक रेट 64 किलोबिट्स वो सेट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी एक दफा मैं आपको दिखा देता हूँ। शो कंट्रोलर्स किसका जी, सीरियल कनेक्शन S2/0। यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ ये DCE है ये वाली साइड और इसका जो क्लॉक रेट है वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये 2 लाख तकरीबन। तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए कॉन्स्टी इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस S2/0 और यहाँ पर इसका हम क्लॉक रेट सेट कर देंगे 64 किलो बिट है तो इसका मतलब है 64,000। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम ये सारा जो है इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो हम सेट कर सकते हैं। तो हमने कितनी करनी है, 64,000। तो इसको हम 64,000 सेट कर देंगे और एग्जिट करेंगे। ठीक है जी। अगली रिक्वायरमेंट है व्हाट आर द डिफॉल्ट सीडीपी सेंड एंड होल्ड टाइम। शो सीडीपी इंटरफेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका सेंडिंग सीडीपी पैकेज का जो टाइम है वो 60 सेकंड है और होल्ड टाइम इसका है 180 सेकंड। अगला जो हमारा टास्क है वो क्या है जी, डिसेबल सीडीपी ग्लोबली ऑन R1 के ऊपर हम ग्लोबली जो है ना सीडीपी को डिसेबल करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टी, इसमें पहले कमांड इसको रन करने के लिए होती है सीडीपी रन होती है। ठीक है। सीडीपी रन, तो हम इसको क्या करेंगे, नो सीडीपी रन। तो यहाँ पर अभी जो हमारी सीडीपी है ये डिसेबल हो गई है। अगर हम इसको वापस जाकर शो सीडीपी नेबर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सीडीपी इज नॉट एनेबल्ड। ओके हो गया। बाकियों के ऊपर भी आपने खुद ट्राई इसको कर लेना है। उसके बाद एनेबल सीडीपी ग्लोबली ऑन R1 एंड इमीडिएटली व्यू सीडीपी नेबर्स अगेन। अभी हम इसको दोबारा से रन करेंगे। रन करने के बाद फिर इमीडिएटली हमने देखना है सीडीपी रन। ठीक है। और यहीं से हम देखते हैं डू शो सीडीपी नेबर। तो यहाँ पर अभी तक हमें जो है ना इसका जो है ना डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है। वो क्यों आ रहा है कि वही जो उसका सेंडिंग वाला टाइम है नेबर्स को दोबारा से फाइंड करने का, डिस्कवर करने का, वो जो होल्ड टाइम था 60 सेकंड और 180 सेकंड, उसकी वजह से ये अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डिवाइस आईडी लोकल इंटरफेस होल्ड टाइम कैपेबिलिटी उसके ऊपर भी तक है। तो ये थोड़े से टाइम के बाद अगर इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और दोबारा से अगर हम इसको करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी इसने डिस्कवर कर लिए हैं दोनों इंटरफेसेस। और डिसेबल सीडीपी ऑन द स्विच इंटरफेसेस कनेक्टेड टू पीसीज। तो जो पीसी के साथ हमारे कनेक्टेड हैं इंटरफेसेस उनके ऊपर हमने सीडीपी को डिसेबल करना है। कॉन्स्टी और इंटरफेस रेंज कर लेंगे दोनों F/0/3 से 4 तक। ठीक है। 3 और 4 है। नो सीडीपी रन, दैट्स इट। तो अभी जो कनेक्टेड है पीसीस जिन पोर्ट्स के साथ उसके ऊपर अभी सीडीपी रन नहीं करेगी। तो आज की लैब में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लैब में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।